नारायणपुर के अबुझमाड़ में मुठभेड़ से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली इस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। बता दें, बसव राजू समेत अब तक 26 नक्सली ढेर हो चुके हैं। इधर गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। अन्य सीसी मेंबर के भी मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ अभी भी जारी है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। माड़ के इलाके में सुबह से मुठभेड़ जारी है। जवानों ने बड़े नक्सली लीडरों को घेरा। तो छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलवाद के खिलाफ जवानों ने मोर्चा खोल दिया है। ताबड़तोड़ एक्शन नक्सलवाद के खिलाफ यहां पर जवानों की ओर से लिया जा रहा है। बता दें कि कर्रे गुट्टा में भी जब अभियान चलाया गया था, हम उस स्थिति में पहुंच गए थे कि पूरे पहाड़ पर कब्जा जमा सके। नक्सलियों को खदेड़ने में हमारे जवान जो हैं वो यहां पर सफलता हासिल करते हुए भी नजर आए। बैकफुट पर नक्सली चले गए। बार बार उनकी ओर से शांति वार्ता की अपील की जाने लगी। हालांकि जब अभियान समाप्त हुआ तो एक बार फिर से नक्सलियों ने वही कायराना करतूत अंजाम देते हुए 48 घंटे में 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अब एक बार फिर से नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने मोर्चा खोल दिया है और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जवानों को सफलता मिल रही है, नक्सलियों की जड़ें जो है वो खत्म होती नजर आ रही है। जड़ें उखड़ने लगी है छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की। तो बता दें 2025 में ताबड़तोड़ एक्शन। 4 जनवरी को अबुझमाड़ में 5 नक्सली मारे गए। 9 जनवरी को सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई। 3 नक्सलियों को इस दौरान मार गिराया था। 12 जनवरी को बीजापुर में 5 नक्सली ढेर हुए थे। तो 2025 में ताबड़तोड़ एक्शन। 16 जनवरी को बताते हैं कांकेर में पुजारी गांव में 18 नक्सली ढेर हुए थे। 21 जनवरी को गरियाबंद में 16 नक्सली मारे गए थे। 1 फरवरी को बीजापुर में 8 नक्सली मारे गए थे। तो देखिए लगातार जो नक्सली हैं उनको मुंह की खानी पड़ रही है। कहीं ना कहीं हमारे जो जवान हैं वो इन पर भारी पड़ते नजर आ रहा है। करो या मरो जैसी स्थिति। और साफ तौर पर खुला अगर हम कहें कि खुली चेतावनी जो है वो नक्सलियों को दे दी जा रही है। अगर आप मुख्य धारा में नहीं लौटते हैं तो यही हश्र आपका होगा, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में एक भी मासूम के खून का एक कतरा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फुल एक्शन की तैयारी। गृह मंत्री की अगर बात करें, विजय शर्मा लगातार इस तरह से नक्सलियों को चेतावनी देते भी नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि अगर वार्ता करनी है तो जो नक्सली हैं वो खुद निकलकर सामने आए। मासूमों की जान लेने वाले नक्सलियों की कोई भी बात स्वीकार नहीं की जाएगी। साफ तौर पर भारत के रहने वाले हैं और वापस वो जो है वो मुख्य धारा में लौट जाएं। कुछ और सामान रिकवर होंगे ही होंगे और उसमें स्पष्टता आएगी कि क्या क्या हुआ है। सुरक्षा बलों की बात करें तो किसी को कोई हताहत होने की? एक हमारा जवान घायल हुआ है परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है। आगे उसको ध्यान दे करके आगे बढ़ाएंगे। परंतु ये ज़रूर है कि जवानों ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया है और 26 नक्सलियों से 26 से अधिक नक्सली मार गिराए गए। मुठभेड़ की अगर बात करें तो चल ही रहा है कि क्या स्थिति है? अब अंतिम सर्चिंग ऑपरेशन ही चल रहा है। सर्च ही चल रहा है, मतलब मुठभेड़ के बाद बॉडीज रिकवर की जा रही है। अब 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर नक्सलियों के मांद में घुसकर उन्हें उनके ही भाषा में जवाब देते हमारे जवान हमारे जवान जो है वो नजर आ रहे हैं। नक्सलियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जा रहा है। ऐसे में याद आता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दी हुई वो तारीख जब उन्होंने कह दिया कि 2026 से आतंकवाद नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा और कहीं ना कहीं उस ओर लगातार छत्तीसगढ़ जो है वो अग्रसर भी होता नजर आ रहा है। नक्सली घुटनों पर आ गए हैं और मुझे लगता है कि अब बिल्कुल गिनती के ही नक्सली बचे होंगे। जिस तरह से इनका खौफ एक समय पर होता था, आज खौफ फैलाने वाले ये आतंकी खुद खौफ के साए में भग कर मजबूर होकर घुट घुट कर जीने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि अब किसी भी सूरत में
आम आदमी मासूम की जान की कीमत को अनदेखा नहीं किया जाएगा। और जिस तरह से आपकी कायराना करतूत आज तक होती आई है, अब इस पर फुल स्टॉप लगाया जाएगा। लगाम लगाने के लिए हर तरफ से हमारे जवानों को भी खुली छूट दे दी गई है और यही कारण है कि लगातार जवानों को सफलता जो है वो मिलती नजर आ रही है। तो बता दें कि 27 नक्सलियों को मार गिराया गया है। लाल आतंक पर यह बड़ा प्रहार, हालांकि कहना चाहिए एक लॉस हमें भी हुआ। हमारा एक जवान जो है वो इस मुठभेड़ में मारा गया, शहीद हो गए हमारे जो जवान हैं। लेकिन बिल्कुल नक्सलियों से लड़ते लड़ते हमारे जवान को ये शहादत मिली है। तो माड़ के इलाके में सुबह से ये मुठभेड़ जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी गणेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, एक बार फिर से जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ जो है ये मोर्चा खोल दिया है। लगातार शांति वार्ता की बात करते हैं ये नक्सली, उसके बाद जब अभियान रोक दिया जाता है तो फिर से अपने कायराना करतूत को अंजाम देने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हमारे जो जवान हैं वो उनको पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए एक्टिव है। अभी के इस जो मुठभेड़ में अब तक की क्या कुछ अपडेट है गणेश, दर्शकों को बताएंगे? देखिए, अब तक जो है उस इलाके में जहां मुठभेड़ चल रहा है वहां से 28 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो दूसरी बात नक्सलियों की शांति वार्ता की, तो बता दूं कि जिस तरीके से लगातार वो नक्सली शांति वार्ता की बात कर रहे थे और अपील भी कर रहे थे, परंतु छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट कह दिया था कि शांति वार्ता अब किसी भी मूड में नहीं हो सकता है। या तो नक्सलियों को सीधे तौर पर यह संदेश दे दिया गया था कि या तो वो खुद समर्पण कर ले या तो हथियार डाल दे, बिना हथियार छोड़े शांति वार्ता की कोई बात नहीं होगी। और ऐसे में आज जो मुठभेड़ हुआ है इससे सरकार ने भी स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब कहीं से भी शांति वार्ता की कोई पहल नहीं होगी। या तो नक्सलियों को मार गिराया जाएगा या तो उन्हें हथियार डालने होंगे। जी बिल्कुल, तो हथियार तो अब डालने ही होंगे गणेश, क्योंकि इनके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब जवानों ने भी ठान लिया है कि नक्सलियों को खदेड़ के ही दम लेंगे। और खास तौर पर ऐसे वक्त में जब खुद केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से यह ऐलान कर दिया गया कि 2026 को जड़ से इनका खात्मा हो जाएगा। अब तक मारे गए नक्सलियों के जो आंकड़े वो 27 बताए जा रहे हैं, और क्या कुछ और नया अपडेट निकल कर सामने आया है गणेश? जी देखिए, निश्चित तौर पर अब नक्सलियों के पास कोई भी ऑप्शन या विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि आज जिस तरीके से जवानों ने जिस नक्सली कमांडर को मार गिराया है वो पूरे देश में नक्सल संगठन को चलाने वाला नक्सली कमांडर था, जिसके कांधों पर पूरे नक्सल संगठन को चलाने की जिम्मेदारी थी। आज वो ढेर हो गया है। तो अब देखिए, कहीं से भी इस ऑपरेशन को रोकने या शांति वार्ता की कोई भी जो है रास्ता वो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तक उस इलाके से 28 नक्सलियों को बरामद कर लिए गए हैं। जी लेकिन इससे पहले क्या कुछ कह रहे हैं अरुण साव, ये सुनते हैं। नारायणपुर में 2 दर्जन से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं और मार्च 2026 तक बस्तर को जो नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए सुरक्षा बल के जवान लगातार काम कर रहे हैं। दुर्गम और कठिन इलाकों में भी जाकर ऑपरेशन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो कार्यवाहियां हो रही है उन कार्यवाहियों से बस्तर बहुत जल्दी नक्सल मुक्त होगा।